कुंभ के मेले में सनातन धर्म क्या है उसके बारे में वो नहीं है, वहाँ जो प्लानिंग करके जिस तरह व्यवस्था की गई इतने करोड़ों लोग आने का उसके बारे में कुछ नहीं है। कुंभ का मेला क्यों होता है वो कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। सोशल मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं। अगर किसी सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु सन्यासी से सवाल कर रहे हैं तो भी उटपटांग सवाल करते हैं, फिर वो वायरल होने की चांस ज्यादा ढूंढते हैं। कुछ तो सनातन धर्म के बारे में कम, और जो एक तरह से बाबा जी हैं वो कहते हैं कि इन्होंने आईआईटी कर रखी है, ये कर रखा है। और उधर से एक लड़की कह रहे हैं कि आपकी आंखें माला बेचने लड़की, बोला आई अच्छे हैं इसके, आईज अच्छे हैं, और इस तरह से करके ना उसी में वो रह गया कुंभ का मेला। लेकिन जो काम है एक वीडियो बना के उसके बारे में बोलना और फिर उसको फॉलो अप करना, ये आसान है। मेहनत किसमें है? इंफॉर्मेशन देने में। जी, तो उस पर लोगों के विचार क्या समझते हैं आप, क्यों हैं, और लोग अच्छी चीजों को क्यों प्रमोट नहीं करना चाहते? ये तो मुझे लगता है हमेशा से ह्यूमन साइकोलॉजी चलती आई है कि हम जब लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हमें नींद आती है, लेकिन वहीं अगर हम कोई सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे होते हैं तो हमें वो दिलचस्प लगती है। तो जो चीज बोलते हैं ना कि अच्छी गोली जो काम करेगी वो हमेशा कड़वी होती है। कि ये जो काम है एक वीडियो बना के उसके बारे में बोलना और फिर उसको फॉलो अप करना, ये आसान है। नमस्कार, आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस समय आज हम बात करने वाले हैं कुंभ के मेले को लेकर। कुंभ के मेले में दो एक तरह से, एक लड़की है एक बाबा हैं, और उन दोनों को लेके पूरा मीडिया, सोशल मीडिया और बड़ी मीडिया सिर्फ उनको दिखाने में लगी हुई है। लेकिन कुंभ के मेले की तैयारी, कुंभ के मेले में करोड़ों अरबों रुपए लगे हुए हैं, उसकी व्यवस्था और जो वहाँ लोग जो आ रहे हैं वो किस तरह की वहाँ पे व्यवस्था है, क्या कुछ है, उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। सिर्फ टीआरपी एक तरह से बटोरने के लिए सारे के सोशल मीडिया और बड़ी मीडिया भी लगी हुई है। तो हमारे साथ बरवाला से एक तरह से प्रत्याशी रही हैं विधानसभा में संजना सातरोड़ जी हैं, और एक तरह से पढ़ी लिखी हैं और जन सेवा के लिए लगातार लगी हुई हैं, और साथ के साथ इस तरह के मुद्दों को लेकर भी ये कहीं ना कहीं इनके भावनाएं होती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। उस पर हम बात करेंगे संजना जी से। संजना जी नमस्कार। नमस्कार सर। जैसे कुंभ का मेला आप देख रहे होंगे और सोशल मीडिया में जो चीजें खबरें आ रही हैं, जो चल रही है फिलहाल, आप क्या समझती हैं कुंभ के मेले में जो अभी एक लड़की वायरल हो रही है, एक बाबा जी वायरल हो रहे हैं, उसको क्या आप समझती हैं? जी, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो देखना चाहते हैं उस चीज को वायरल करते हैं। वहीं मुझे एक चीज का बड़ा दुख लगता है कि कुंभ का मेला क्यों होता है वो कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा। कुंभ के मेले में इतने करोड़ों की संख्या में लोग अगर जा रहे हैं, एक छोटी सी जगह में इतने लोग जा रहे हैं, तो उनके वो खाना भी खा रहे हैं, वो रह भी रहे हैं, वो सैनिटाइजेशन जो फैसिलिटीज हैं वो भी यूज कर रहे हैं, और वो जगह उन सारी चीजों को अकोमोडेट कर रही है। तो कितना सोच समझ के इसका जो ऑर्गेनाइज किया गया है वो बहुत अच्छा है। अगर इसके बारे में बात किया जाए, इसके बारे में लोगों को एजुकेट किया जाए, इसके बारे में मीडिया लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाए, तो मुझे लगता है वो भी वायरल होगी। तो सनातन धर्म के बारे में कम, और जो एक तरह से बाबा जी हैं वो कहते हैं कि इन्होंने आईआईटी कर रखी है, ये कर रखा है, और उसके बाद बाबा जी यहाँ पहुंच के परिवार को छोड़ दिया, परिवार वालों के वीडियो तक पहुंच रहे, उनकी बयान कुछ और आ रहे हैं। उधर से एक लड़की कह रहे हैं कि आपकी आंखें माला बेचने लड़की, बोला आई अच्छे हैं इसके, आईज अच्छे हैं, और इस तरह से करके ना उसी में वो रह गया कुंभ का मेला। लेकिन कुंभ के मेले में सनातन धर्म क्या है उसके बारे में वो नहीं है, वहाँ जो प्लानिंग करके जिस तरह व्यवस्था की गई इतने करोड़ों लोग आने का उसके बारे में कुछ नहीं है। क्योंकि ये जो काम है एक वीडियो बना के उसके बारे में बोलना और फिर उसको फॉलो अप करना, ये आसान है। मेहनत किसमें है? इंफॉर्मेशन देने में। मेहनत किसमें है? कि उस इंफॉर्मेशन को आगे लोगों तक पहुंचाने में है। तो फिर अगर मैं आपके माध्यम से अपने सभी सोशल मीडिया के साथियों से, सभी जर्नलिस्ट से ये आग्रह करती हूँ कि अगर आप ये मेहनत करें और इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएं कि कुंभ का मेला क्यों होता है, इस बार 12 साल बाद जैसे कुंभ का मेला आता है, तो फिर क्यों 12 साल बाद आता है, या क्या होता है, क्यों उधर गंगा नहाते हैं लोग, होता है क्यों। तो अगर ये सारी बातें लोगों तक पहुंचे तो ये जो इंफॉर्मेशन, मेहनत कभी जाया नहीं जाती। तो अगर ये मेहनत आप कर लें तो लोग उसको भी वायरल जरूर करेंगे। तो जैसे कि वहाँ की व्यवस्था आप देख रहे हैं, पहले बीच में कुंभ का मेला नहीं हुआ तब तक तो ठीक है, कुंभ का मेला होने जा रहा है, व्यवस्था ये चल रही है। अब सिर्फ ना कुछ ही किरदारों में जाके समेटा गया है। जो बड़ी मीडिया है उनका क्या दायित्व होना चाहिए इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें? ठीक है, सोशल मीडिया तो इन्फ्लुएंसर बनने के लिए अपने टीआरपी के लिए लग गए, बड़ी जो मीडिया उनका भी यही काम होना चाहिए था।
बिल्कुल। फिलहाल जिस तरह के वो दिखाने लग रहे हैं सिर्फ उन्हीं 2 किरदारों को। नहीं, बड़ी मीडिया का तो बल्कि सबसे ज्यादा ये काम है, क्योंकि वो प्रो गवर्नमेंट काम करते ही हैं। तो अगर वो प्रो गवर्नमेंट काम करें, तो अगर गवर्नमेंट ने इतना अच्छी व्यवस्था करी है तो उसको और प्रमोट करना चाहिए। और महाकुंभ का आशीर्वाद तो तभी मिलेगा जब हम उसके बारे में उसका प्रसार करेंगे। और एक चीज का जो मुझे दुख लगता है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली हूँ, मैं अपने वातावरण से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, तो एक चीज का जो दुख लगता है कि हमारा भले हमारी जो गंगा मैया है वो अपने आप को साफ करती है, लेकिन जब इतने इतने लोग उसमें स्नान करेंगे, उसमें अपने पाप धोएंगे या जो भी करेंगे, तो उसको रिप्लेनिश होने में टाइम लगता है। तो फिर महाकुंभ के टाइम पे भी एक टाइम होना चाहिए जहाँ पे साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाए। और मैं चाहूंगी कि जो मीडिया है वो इस पे भी काम करे, कि दिखाए कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था है तो हम जैसे लोग जो हिसार में हैं, जो वहां नहीं गए अभी तक, तो वो उसके बारे में एजुकेट हो सके। जी, जैसे संजना जी से हमने बातचीत की, दो एक तरह से एक माला बेचने वाली लड़की वायरल होगी और उसको इतना मतलब वो हो गया कि सोशल मीडिया वाले पीछे पड़ गए, उसको वहां मेले से बताया जा रहा है कि उसको और कहीं उनके घर में भेजना पड़ा, इस तरह की परिस्थिति वहां पे दिखाई दे रही। लेकिन कुंभ के मेले की जानकारी, कुंभ का मेला क्यों होता है, क्यों स्नान होते हैं, सनातन धर्म क्या है, इतने साधु संत कहाँ कहाँ से वहां पहुंचे हैं, उनके रहने की खाने की व्यवस्था कौन कर रहा है, किस तरह की परिस्थिति है, उस पर कोई भी एक तरह नहीं दिखा रहे। सोशल मीडिया सिर्फ टीआरपी के लिए कोई ना कोई ढूंढते रहते हैं। अगर किसी सनातन धर्म से जुड़े हुए साधु सन्यासी से सवाल कर रहे हैं तो भी उटपटांग सवाल करते हैं, फिर वो वायरल होने की चांस ज्यादा ढूंढते हैं। उस हिसाब से बड़ी मीडिया की बात करें, बड़ी मीडिया भी सिर्फ वही उसमें रह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने क्या दिखा दिया, उनके कितने मिलियन व्यू गए, हम उसको उठा लेते हैं और वो टीआरपी हमें मिल जाएगी। उस पे एक तरह से कंपटीशन चल रहा है। लेकिन इससे ऊपर उठ के वो जो कुंभ का मेला आयोजन जो किया है, उस पर उनके तथ्य और किस तरह से प्लानिंग की, वहां जो अच्छे एक तरह से हो रहे हैं व्यवस्था हो रही है, उसको प्रसार करना चाहिए, ताकि लोगों में, देश विदेश में जो लोग बैठे हैं उन तक भी वो संदेश पहुंचे। तो क्या कहना चाहेंगे भविष्य में, जैसे कुंभ के मेले, इस तरह की कोई भी धार्मिक कार्यक्रम हो, तो लोगों का धर्म और मीडिया का धर्म क्या होना चाहिए, किस तरह के संदेश देंगे आप? कुछ भी अगर इतना मैसिव स्केल पे अगर हमारे देश में होता है तो सबसे पहले जरूरी है जागरूकता, कि वो क्यों हो रहा है। और जागरूकता फैलाने का सबसे बड़ा जो मीडियम है वो है सोशल मीडिया और जर्नलिज्म। जी। तो अगर हम अवेयरनेस फैलाने का काम करते हैं, जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, इंफॉर्मेशन डिस्पर्शन का काम करते हैं, तो फिर जल्द से जल्द लोगों के मन में उत्सुकता आएगी कि वो उस जगह पे उस काम के लिए जाएं, ना कि कोई वायरल चीज देख के उधर पहुंचे। और हाँ, ये बात भी है कि आजकल का जो समय चल रहा है उसमें एक चीज अगर उठ जाए तो फिर उसी को बार बार शेयर रीशेयर करके वायरल कर दिया जाता है। तो इसमें तो जब सभी लोग समझेंगे इस बात को कि क्या हमें आगे बढ़ाना चाहिए, तो अपने आप डिफरेंस आएगा। संजना जी, आपको ये भी नहीं लगता जो व्यूअरशिप है, लोग हैं, वो भी इस चीज को ज्यादा एक तरह से प्रेफरेंस देते हैं कि हाँ ये चीज है तो शेयर करना। कोई अच्छी खबर आपने दिखा दिया, कहीं हम लोग दिखाते ब्लड डोनेशन कैंप हुआ है, उसमें व्यू आते हैं 1000, 2000, 3000, ठीक है जी। कहीं पे पौधा लगा दिया, उसमें अगर शेयर करने चाहिए वो नहीं करेंगे, किसी ने किसी की हेल्प की है वो नहीं करेंगे। कोई भी ऐसी चीज है, कहीं उन्होंने किसी ने गोली मार दी, किसी ने कुछ गलत काम कर दिया, वो चीजें ज्यादा वो देती हैं। तो उस पर लोगों के विचार क्या समझते हैं आप, क्यों हैं, और लोग अच्छी चीजों को क्यों प्रमोट नहीं करना चाहते? ये तो मुझे लगता है हमेशा से ह्यूमन साइकोलॉजी चलती आई है कि हम जब लेक्चर सुन रहे होते हैं तो हमें नींद आती है, लेकिन वहीं अगर हम कोई सिनेमा हॉल में मूवी देख रहे होते हैं तो हमें वो दिलचस्प लगती है। तो जो चीज बोलते हैं ना कि अच्छी गोली जो काम करेगी वो हमेशा कड़वी होती है, तो उस कड़वी गोली का हमें समझना चाहिए जी। और जैसे कि स्वाद खाना जितना होगा वो तला हुआ होगा, लेकिन हेल्दी खाना जितना होगा वो स्वाद, हाँ, बिल्कुल वो स्वाद नहीं लगेगा। लेकिन जो इंसान ये समझ गया कि हमारी सेहत के लिए, हमारे शरीर के लिए क्या अच्छा है, वो फिर वो गंदा खाना नहीं खाएगा। उसी तरीके से ये जो वीडियोस की बात हो रही है वो भी उस पे लागू होती है कि हम किसी चीज से या तो सीख सकते हैं या किसी चीज को देख के बस मजे ले सकते हैं। चलो, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। इस वीडियो को आप शेयर करें, आप अपनी प्रतिक्रिया भी डालें, जो कुंभ के मेले में जिस तरह की सोशल मीडिया पे चल रही हैं वो क्या ठीक है या नहीं है, या लोगों का दायित्व क्या होना चाहिए, और सोशल मीडिया और मीडिया जो बड़े मीडिया हैं उनका क्या दायित्व होना चाहिए। तो आप इस वीडियो में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर भी करें, आप अपनी प्रतिक्रिया भी इस पे डालें। नमस्कार।